अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पिछले कई वर्षों से रोड के लिए कई अपोजिशन आंदोलन और मोर्चे निकाले गए। इसके बावजूद रोड का काम नहीं किया गया, लेकिन आज कुछ दिनों से वांगी रोड स्थित काम शुरू होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर गिट्टी को दबाते हुए रोड रूलर ये दिखाई देने से नागरिकों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल में ये काम कैनाल से आगे यानी साईं बाबा नगर होते हुए वांगी होता नजर आएगा, ऐसा समझ में आ रहा है। और हड़कों के पास के जो बड़े बड़े खड्डे थे वो खड्डे बुझाए जा रहे हैं, लेकिन आगे का काम कहाँ तक होगा ये अभी इसके ऊपर कुछ बताया नहीं जा रहा है। इसी को लेकर वांगी रोड तक का जो काम है वो गुलशन फंक्शन हॉल तक आ जाए तो लोगों को समाधान होगा, ऐसा प्रतिक्रिया कुछ लोगों ने देते हुए कहा है कि इस काम के लिए जो मोर्चे आंदोलन निकाले गए हैं वो काम शायद अब आचार संहिता के दौर में किया जाएगा। ऐसा देखकर लोगों में राहत की सांस नजर आ रही है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो सिर्फ यानी कैनाल से लेकर वांगी तक ही रास्ता बनाया गया गांव के, तो इसमें यह कहने को पड़ेगा कि सिर को मार और घुटने को पट्टी की जा रही है, ऐसा ही इस समय कहने को मजबूर हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग अब इस तरफ किस तरह से काम करेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगी पाटिल ने समूचे महाराष्ट्र में नेताओं को फिरने पर बंदी लगाई हुई है। इस बंदी को लेकर और आए हुए चुनाव के माहौल में यहाँ चुनाव अब एक हर मराठा हर गांव से खड़ा किया जाने का निर्णय लिया जा रहा है। इसी दरमियान परभनी के सांसद संजय जादव इन्होंने भोगांव गांव के हनुमान मंदिर में जाकर दर्शन लेने की कोशिश की और यहां पर दावत में जाने के लिए आए हुए थे। उसी दरमियान यहां के गांव के कुछ नागरिकों ने युवकों ने मिलकर उन्हें एक ही मिशन मराठा आरक्षण इस तरीके से नारे देते हुए एक मराठा लाख मराठा, हमारे मराठों को आरक्षण दिए तक आप हमारे इलाके में ना आए, ऐसा उनको विनती करने लगे। इस दरमियान हुई कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नाही रे जेवायला बोलले कार्यक्रमाचा विषय नाही जाऊ दे जेवायला पाय पण बसलं काय आम्ही जास्त मोठे तुम्हाला हात जोडून सांगतो जेवायला बी येऊ नये आम्ही आहोत तुम्हाला दर्शन करू दे काय मोठी आम्ही। आज तारीख 18 मार्च 2024 रविवार के रोज 7 रमजानुल मुबारक के रोज परभनी के गुलशनाबाग स्थित रहने वाले शेख अनीस शेख महबूब इनके लड़कियां आसिया फातिमा उम्र 7 साल, आफिया फातिमा उम्र 5 साल, इन दोनों ने आज इतने शिद्दत में अपना रोजा मुकम्मल करते हुए इस्लाम के एक फ़राइज़ को पूरी तरीके से मुकम्मल करने का प्रयास किया है। इतने गर्मी के मौसम में इन मासूम बच्चियों ने रोजा मुकम्मल करने पर पूर्व नगर सेविका दादी, ताया ताई, अंकल आंटी, मामू मुमानी, महानगर पालिका के रिटायर अधिकारी हमीद अंकल, रिटायर प्रिंसिपल रशीद सर, करीम अंकल, अकरम अंकल, खलील अंकल, इनके अलावा रिश्तेदार दोस्त अहबाबों ने इन दोनों बच्चियों की सराहना करते हुए दुआओं से नवाजा। बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, पुरानी बीमारियों पर गारंटी के साथ इलाज, सभी प्रकार के मूल्यात की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जाता है परभनी में। संपर्क डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव इलाका, महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभनी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। अनियमित तरीके से किए गए ई टेंडर को रद्द करने की मांग। सलाह श्री पुरुषोत्तम कुलकर्णी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र राज्य मुंबई से शिकायत की। परभनी चुनाव के आवश्यक वस्तुएं जैसे इसका उद्देश्य मंडप, स्पीकर, भोजन, स्टेशनरी, विद्युत सामग्री, वीडियो शूटिंग प्रदान करना है। तुलजापुर के अधिवक्ता ने शिकायत की है कि जिला कलेक्टर ने इस निविदा प्रक्रिया में मनमाने ढंग से दमनकारी शर्तें और नियम लागू किए और मेहनती और ईमानदार ठेकेदारों को इस प्रक्रिया से बाहर होना पड़ा। तुलजापुर स्थित एडवोकेट श्री पुरुषोत्तम कुलकर्णी इन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी महाराष्ट्र राज्य मुंबई इनसे 31 जनवरी 2024 को शिकायत की है कि महाराष्ट्र के मराठवाड़े में से कुछ जिलों में अध्ययन करते समय परभनी, सातारा, धाराशिव के जिला कलेक्टरों ने टेंडर कार्य की राशि का 3 गुना पिछले 3 वर्षों का वित्तीय कारोबार दिखाना अनिवार्य कर दिया है। 2020-21 में कोरोना के कारण इतना टर्नओवर होना और दिखना नामुमकिन है। पिछले 5 वर्षों में से किन्हीं 3 वर्षों का औसत कारोबार निविदा मूल्य का कम से कम 30% होना चाहिए।
निवेदन में कहा गया है कि इतने सारे नियम शर्तें लागू करने का मुख्य कारण अपनी पसंद के लोगों को ही उक्त नौकरियां इन्हें ठेका देना है। मुख्य रूप से यदि ये दर्शाता गया है कि निविदाएं श्रृंखलाबद्ध तरीके से भरी गई है तो संबंधित निविदा धारकों को काली सूची में डाल दिया जाएगा। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 23 फरवरी को सातारा, परभणी, धाराशिव, फुले, नागपुर, अहमदपुर, लातूर, सोलापुर, गोंदिया, यवतमाळ, हिंगोली, बीड़, रत्नागिरी और नासिक के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है कि 2024 उप सचिव एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र राज्य MR श्री पारकर द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव के लिए आयोजित ई टेंडरिंग प्रक्रिया में के माध्यम से ठेकेदार की नियुक्ति करते समय नियमों का अनुपालन के संबंध में प्राप्त शिकायत के अनुरूप उचित कार्रवाई की जाए, उन्हें काली यादी में डाल दिया जाए। इस मामले में महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 23 फरवरी को सातारा, परभणी, धाराशिव, धुले, नागपुर, अहमदपुर, लातूर, सोलापुर, गोंदिया, यवतमाळ, हिंगोली, बीड़, रत्नागिरी और नासिक के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया है कि 2024 उप सचिव एवं संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी महाराष्ट्र राज्य MR श्री पारकर द्वारा दिए गए पत्र में कहा गया है कि चुनाव के लिए आयोजित ई टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ठेकेदार की नियुक्ति करते समय नियमों का अनुपालन के संबंध में प्राप्त शिकायत के अनुरूप उचित कार्रवाई की गई है। इस टेंडर के लिए श्री एकवीरा मंडप डेकोरेटर, मंगल डेकोरेटर, सहयोग सेवा नांदेड़, विजय मंडप संभाजीनगर आदि ने टेंडर जमा किया है। मांग की गई है कि उपरोक्त निविदा धारकों के विजय मंडप एंड साउंड सर्विसेज, मंगल मंडप डेकोरेटर्स, सहयोग सेवा ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से 8 जिलों में निविदाएं दाखिल की। ई टेंडरिंग प्रक्रिया में सातारा, धाराशिव और परभणी के जिला कलेक्टर ने ई टेंडरिंग के मनमाने ढंग से दमनकारी और अव्यवहारिक शर्तें लगाई है, जैसे कि पिछले 3 वर्षों के इन टेंडरिंग कार्यकाल का 3 गुना कारोबार चुनाव में काफ़ी समय है। ऐसे ही उक्त टेंडर प्रक्रिया को दोबारा ई टेंडर जारी करने का आदेश देने की मांग की गई है। ऐसा नहीं होने पर हाईकोर्ट जाने की चेतावनी एक निवेदन द्वारा माध्यम से की गई है। दरमियान विरोधी पक्ष नेता महाराष्ट्र के विधानसभा परिषद के अहमदास दानवे, इन्होंने भी मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनसे इस बारे में शिकायत की हुई है। उसमें उन्होंने खुले तौर से कहा है कि विजय मंडप साउंड सर्विसेज छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद, मंगल मंडप डेकोरेशन 40 गाँव, श्री सहयोग सेवा नांदेड़, आई श्री एकवीरा मंडप एंड डेकोरेटर धुले, इन निविदा धारकों ने भी निवेदन में 8 क्रमांक 8 का उल्लंघन किया है। इस तरीके की बात बताते हुए इन पर कार्रवाई की जाए और इनके साथ उन अधिकारी कर्मचारियों को भी निलंबित की जाए, ऐसी मांग की है। दरमियान परभणी लोकसभा चुनाव में पिछले 2019 में यही काम 99 रुपये, सिर्फ 99 रुपये में छूटा था, जिसका बताया जा रहा है कि पूरा टोटल कुल मिलाकर 6 से 7 करोड़ रुपये का बिल बना हुआ है। और जब इस टेंडर धारक के नाम पर, जब यहाँ पर L1 में आया हुआ है, उसके नाम पर 1,42,000 रुपये का एक दिन का खर्च बताया जा रहा है, तो इसका खर्च पूरा इलेक्शन चुनाव होने तक 70 करोड़ से ऊपर जा रहा है। ये पैसा किसके जेब का है? जनता और शासन का। इसको डुबाने वाले कौन अधिकारी और कर्मचारी इसमें मिले हुए, उन सबकी जांच की जाए और ये हमारा बिलावजा पैसा खर्च होने वाला, इसे बचाया जाए, ऐसी मांग का सुर उठ रहा है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। परभणी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रधान कार्यालय में प्रताप भैया देशमुख शहर जिला अध्यक्ष तथा प्रथम महापौर इनके मार्गदर्शन में बैठक ली गई। इस समय लोकसभा के इच्छुक उम्मीदवार
राजदादा विटेकर, राष्ट्रवादी के नेता विजय सिंह जामकर, मनपा सदस्य पाशाभाई खुरेशी, मनपा सदस्य बाळासाहेब बुलबुले, मनपा सदस्य ॲडव्होकेट अमोल पाथरीकर, मनपा सदस्य संजय खिल्लारे, सदस्य बाळासाहेब दुधगावकर, सदस्य विजय धरणे, मनपा सदस्य राजू भाऊ शिंदे, सदस्य पंजाबराव पतंगे, विष्णु थोरात, राजेंद्र वाडकर, मुनीर भाई इनकी हाजिरी रही। इस बैठक में शहर के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सेल अध्यक्ष, महिला पदाधिकारी इन्होंने लोकसभा चुनाव के मामले को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए और भविष्य में चुनाव को लेकर कैसा काम करना चाहिए इसका सुझाव दिया गया। पार्टी से नंदाताई राठौर, नासिर शेख, शंकर भागवत, रामेश्वर आवरगंड, राजू शिंदे, सचिन पांचपुंजे, अनिल गोरे, माधव कनकुटे, वैभव शिंदे, महबूब पिंजारी, संकेत वाकळे, रामदास कदम, युवती विद्या जोंधळे, सुदाम तुसुंद्रे, अजयराव देशमुख, विश्वजीत वाघमारे, अशोक उबाळे, सरपंच शंकरराव देशमुख, सैयद असलम बागवान, कबीर खान, शेख इकबाल, नागेश खंदारे, अजमत खान, अकबर खान, शेख यकीन, विनोद कनकुटे, शेख गफ्फार, ॲडव्होकेट विनोद काळे, सुरेश काळे, रानूबा मैत्रे, रामभाऊ भवर, सचिन सोनटक्के, धर्मेंद्र तुसुंद्रे, सोनाजी अवचार, प्रसिद्धि प्रमुख महेंद्र डांडगे और बड़े पैमाने पर महिलाएं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मित्र परिवार इस समय हाजिर था। अधिकाऱ्यांनी आपापले विचार मांडलेत, सगळ्यांनी चांगल्या प्रकारे आपल्या बाजू मांडल्या, पण इकडे मंडळी आता काय प्लॅनिंग ही एक महत्त्वाची गोष्ट असते। आपण इथं म्हणजे प्लॅनिंग केली पाहिजे तुमच्या सगळ्या विचारावर। पैंथर्स रिपब्लिकन पार्टी की ओर से परभनी के विसावा फाटा अर्चना होटल में कार्यकर्ता बैठक और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सभा का उद्घाटन राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष सूर्यकांत गाड़ेमाई, सिद्धांत गाड़े, अनंत गायकवाड़, सर्जेराव मनोरे, धम्मापाल कांडेकर, बाबूराव नरवाड़े, संदीप खरात, सुधीर धुडवड़े, प्रकाश खरात, किशन कांबळे, दिलीपराव कांबळे, प्रकाश वाटुरे, हरिभाऊ हातागड़े आदि के साथ कार्यकर्ता पदाधिकारी हाजिर थे। इस अवसर पर पुराना पेड़गांव रोड पर नवजीवन कॉलोनी में नाम के बोर्ड का उद्घाटन सूर्यकांता गाड़ेमाई इनके हाथों किया गया। इस समय पैंथर रिपब्लिकन पार्टी के पदाधिकारी, उसी तरह से एडवोकेट लक्ष्मण बनसोडे ये हाजिर थे। हे बघा, पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीच्या वतीने आमचे महाराष्ट्राचे संस्थापक अध्यक्ष, या महाराष्ट्राचे माजी मंत्री, नामांतराचे प्रणेते, आंबेडकरी चळवळीचे ज्येष्ठ नेते गंगाधरजी गाडेसाहेब आहेत, तसेच पॅन्थर्स रिपब्लिकन पार्टीचे कार्याध्यक्ष सौ सूर्यकांता गाडे मॅडम आज या परभणी जिल्ह्यामध्ये या ठिकाणी आमचा जो बैठकीचा जो विषय होता तो होता आमचा कार्यकर्त्यांचा मेळावा आणि येणाऱ्या लोकसभेबद्दल व्यूहरचना। या ठिकाणी आम्ही आत्ताच आमची कोर कमिटी आणि परभणी जिल्ह्याचे सर्व पदाधिकारी आजच्या या कमिटीच्या संपन्न झालेली आहे। जय भीम। आज परभणीकरांनी म्हणजे दुधवडे जिल्हाध्यक्ष यांनी आज छोटेखानी का होईना कार्यकर्ता मेळाव्याचं आयोजन केलेलं आहे। या मेळाव्याला आम्ही इथे उपस्थित झालो आहे, सगळं म्हणजे मराठवाड्यातून आलेले सर्व जिल्हाध्यक्ष आहे आणि यासाठी त्यांनी खूप मेहनत घेतलेली आहे आणि मेहनती घेऊन हा कार्यक्रम सक्सेस केला आहे। यासाठी आता सध्या निवडणुका आहेत, निवडणुकीमध्ये आमच्याशी इतर पार्टीशी बोलणी सुरू आहे आणि त्यांचीच गडबड असल्यामुळे आम्हाला ते वेळ देतो एवढं म्हणाले। जर वेळ नाही दिला तर आम्ही आमचे सेपरेट कॅन्डिडेट उभे करू आणि आम्ही निवडून येण्याची ताकद नसेल तर पाळण्याची ती ताकद आमचे कार्यकर्ते। श्री आनंद धाम आश्रम माहूरगढ़ द्वारा संचालित श्री संत बालगीर महाराज स्वच्छता अभियान तारीख 18 मार्च 2024 सोमवार के रोज सुबह 11 बजे परभनी शहर में रवाई गई। राष्ट्रसंत सदगुरु साईनाथ महाराज बसमतकर इनके मार्गदर्शन में शहर में स्वच्छता फेरी निकाली गई। इसमें महिलाएं पुरुष हाथों में झाड़ू लेकर बड़ी संख्या में शामिल हुए। बस स्टेशन से लेकर यहाँ का इलाका सुबह 11 बजे उसका फेरी निकालने की शुरुआत की गई। बस स्टेशन से लोकशाहीर अन्नूभाऊ साठे पुतला पर इलाके में रेलवे स्टेशन, जिला अधिकारी कार्यालय, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पुतला, उसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के पास और महानगर पालिका का ऑफिस, इसी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक एसपी ऑफिस में भी साफ सफाई की गई। इस सफाई अभियान में परभनी जिले में बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालुओं हाथों में झाड़ू लेकर शामिल हुए। इस राउंड में शहरवासियों को स्वच्छता के महत्व का संदेश दिया गया। इस मौके पर कहा गया है कि स्वच्छता, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति जीवन, किसानों का आत्मचिंतन, पानी अड़वा पानी जिलवा और नाम स्मरण और श्री संत बालगीर महाराज स्वच्छता अभियान की
सप्तसूत्री रहने का ये काम बताया गया। मुख्य मार्गदर्शक के तौर पे द.भ.प. साईनाथ महाराज वसमतकर ये रहते हुए इस समय आतिश नाना गरड़, प्रहलाद देवड़े, नारायण जाधव, अविनाश भालेराव, केदार दुधारे, जावड़े काका, इनके अलावा बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु, महिलाएं और पुरुष शामिल थे। आज परभणी जिल्ह्यामध्ये आम्ही सर्व भक्तांनी मिळून महाराजांना आपल्या स्वच्छता अभियानाचं जे काही सुरुवात आहे ही करण्यासाठी विनंती केली आणि महाराजांनी आम्हाला टाईम दिला। त्या अनुषंगाने आज सर्व स्वच्छता मोहीम झाली। कलेक्टर महोदय त्या ठिकाणी महाराजांना भेटले, त्यांनी एक पुस्तक देऊन, इन्स्पिरेशन पुस्तक देऊन महाराजांचा गौरव त्या ठिकाणी केलेला आहे। तृप्ती सांडबोर मॅडमनी सुद्धा महाराजांच्या चेंबरला बोलून चहापान करून महाराजांना जे कार्य काय आहे त्याचा उल्लेख त्यांनी करून समजून घेतलेला आहे। तसेच आपले SP महोदय सुद्धा आहे। एवढा आज इलेक्शनचा पिरियड आहे, त्यांचा सगळा बिझी शेड्यूल असताना सुद्धा महाराजांचं राष्ट्रीय कार्यामध्ये सहभाग असल्या कारणानं या ठिकाणी त्यांनी सर्वांनी टाईम दिला आणि त्या महाराजांच्या कार्याचं कौतुक केलेलं आहे। यानंतर मी आपल्याला विनंती करतो की महाराज बोलतील, आपण त्यानंतर काही प्रश्न बाळगीर महाराज स्वच्छता अभियान या अंतर्गत मी परभणी शहरामध्ये आज बसस्टँडपासून ते अण्णाभाऊ साठे पुतळा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद परभणी या परिसरामध्ये मी स्वच्छता अभियान केलं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सांगतात, चल चल भाई करो सफाई, कूड़ा कचरा साफ करो आणि बहुत दिनों से रुका हुआ है मिलकर सुंदर आज करो। खूप दिवसापासून हे काम थांबलेलं आहे, आपल्याला सर्वांना मिळून करायचं आहे असं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी सांगितलं। गाडगे महाराजांनी सुद्धा हातामध्ये खराटा घेऊन त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र फिरून काढला आणि म्हणून या स्वच्छतेपासून नाना रोग नाहीसे होतात आणि बिमारीपासून आपण आज महामारी जी आली ह्या घाणीपासूनच आली आणि म्हणून ही स्वच्छता मोहीम अतिशय संदेश प्रत्येक घरामध्ये आणि प्रत्येक खेड्यामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये, राज्यामध्ये आणि देशामध्ये गेला पाहिजे। यासाठी या मातृभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी सुद्धा आपल्याला या स्वच्छतेची गरज आहे आणि म्हणून हे काम मी हातात घेतलं। त्या काय करायचं 30 सेकंदाची ती आपली सुरू आहे। गुढीपाडव्याच्या महापर्व काळावर शिवनेरी टू रायगड अशा प्रकारची विश्वशांती दत्त पदयात्रा मी काढलेली आहे। मागच्या वर्षामध्ये मी वाघा बॉर्डर हा सप्ताह केला, 7 दिवस शहीदांना श्रद्धांजली वाहिली नामस्मरणाच्या माध्यमातून। यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज हे गुरुभक्त होते, गुरु नामस्मरण करत होते। एवढे बलाढ्य शत्रू असतानासुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराज तुकाराम महाराजाच्या कीर्तनाला यायचे। त्यांना परमार्थामधून त्यांना धडे मिळाले आणि आईपासून त्यांना एक बळ मिळालं, म्हणून त्यांनी एवढे किल्ले जिंकले। असे गुरु नामस्मरणाच्या माध्यमातून त्यांनी आज पूर्ण ईश्वररत्न झालेत आणि ते आपल्याला पाहायचं आहे आणि आपल्याला त्या ठिकाणी जाऊन नामस्मरण कीर्तन करायचं आहे। म्हणून आपण हा एक किल्ले मोहीम मी काढली। हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, आपके कमेंट्स आना और आपके लाइक आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको न्यूज़ हमारे बेहतर से बेहतर आपको दे सके। इसके लिए हमारे पास से जो प्रकाशित किए जा रहे हैं उसके जो न्यूज़ है आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक ज़रूर करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.